खुशी एक ऐसा एहसास है। खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। मेरे दोस्त, गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है, मगर जिंदगी तो वही जीता है जिसको खुद पर विश्वास है। खुद पर विश्वास है। साथियों, सुप्रभात। आपका दोस्त, आपका सहयोगी, मैं अनुराग आर्या, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक मेटाफोर्स टाइप प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया। सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी, टेल का भी। पर वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलट कर ऊपर आता है। नामुमकिन कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी सोचा ही नहीं। क्योंकि सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ वी आर वांट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इंट्रो मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है हमारे बीच में आज के बेहतरीन लीडरशिप को आमंत्रित करने का, जो आज के प्रशिक्षण सत्र को हमारे बीच में क्रियान्वित करने आ रहे हैं टाइगर टीम इंडिया के इस पावन मंच पर। टाइगर टीम इंडिया के ही सौजन्य से तो हम सभी साथी मिल करके डिजिटल वेलकम करते हैं श्रीमान का, हंड्रेड के माध्यम से, फ्लावर बुकेज के माध्यम से। मेरे दोस्त, क्योंकि आज हमें बहुत यूनिक सेशन मिलने जा रहा है, हम सब डिजिटल वेलकम करते हैं और आमंत्रित करते हैं दोस्तों जबरदस्त डायनामिक लीडरशिप मिस्टर पीसी पवार सर। हम सभी दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं पावन मंच टाइगर टीम इंडिया पर। थैंक यू सो मच अनुराग सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इतने वार्म वेलकम के साथ मुझे इनवाइट करने के लिए, और बिल्कुल बड़ी खुशी होती है, बड़ा गर्व भी महसूस होता है जब इतने बड़े मंच पे इस तरीके से हमें इतनी बड़ी शख्सियत के द्वारा इनवाइट किया जाता है। और ये सब प्रेम जो मिलता है वो सभी आप लोगों की वजह से मिलता है साथियों। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि जो हमने सीखा है यहाँ से, इस बिजनेस से कमाया है, इस बिजनेस पे जब शुरुआत से लेके जहां तक पहुंचे हैं, जिस रास्ते पे हम चले हैं और जिस रास्ते से गुजर कर यहाँ तक आए हैं, वो रास्ता आपको भी बताने का हमारा फर्ज बनता है। क्योंकि ये जो देन है, आज हम एक साधारण सी जिंदगी को जी रहे थे, यूं कहें कि जी नहीं रहे थे, काट रहे थे। लेकिन काटते काटते कब जिंदगी को जीने के लायक इस सिस्टम ने बना दिया, इस टाइगर टीम इंडिया के इस जूम सेशन, इस पावन मंच ने बना दिया, पता ही नहीं चला साथियों। क्योंकि सिस्टम तो देखिए लाखों लोगों को मिलता है, लेकिन जो ये प्लेटफॉर्म दिया है टाइगर टीम इंडिया ने, इस प्लेटफॉर्म ने हम सभी लोगों को एक जाबाज लीडर बना दिया। यानी कि हर वो चीज सिखाई है जो हमें आनी चाहिए। और साथियों, बताना चाहूंगा आज का जो मेरा सेशन है, जो ट्रेनिंग सेशन मेरा रहेगा, वो एक हमारी जो बेसिक जो जड़ है उस पर आधारित रहेगा। और जड़ हमारी क्या है कि आप जब आईडी लेते हैं, और आईडी जब लेते हैं, लगाते हैं, तो हमें डॉलर की आवश्यकता पड़ती है। आईडी लगाने के लिए भी डॉलर की आवश्यकता पड़ती है, और जब हमारी इनकम हो जाती है तो उसको बेचने के लिए जो बेचते हैं हम, इंडियन करेंसी में हम बेचते हैं हमारे डॉलर को। तो इन दोनों कामों के लिए, यानी कि बेचने के लिए भी और खरीदने के लिए भी, हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? हमें आवश्यकता पड़ती है एक्सचेंजर की। एक्सचेंजर बोले तो यानी कि हमारे जो मनी है, जो हमारा डाई जिसके रूप में हम पैसा कमाते हैं, उस पैसे को किस तरीके से हम डाई से डॉलर, डाई से इंडियन करेंसी में, इंडियन करेंसी से किस तरीके से डॉलर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, ये सारा काम जो होता है एक्सचेंजर की मदद से हम कर पाते हैं। ठीक है। तो आज मेरा जो सेशन है वो रहेगा बाइनेंस पे। अब बाइनेंस के बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी आपको जरूर देना चाहूंगा। ये शख्सियत जिनको आप देख पा रहे हैं, चांगपेंग जाहू इनका नाम है, जो सीईओ है बाइनेंस के। अगर जन्म की बात करें तो जन्म 5 फरवरी 1977 में इनका हुआ। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज
बाइनेंस के ये संस्थापक और सीईओ है। इनका जो जन्म है चीन में हुआ था, और वह कम उम्र में अपने परिवार के साथ कनाडा शिफ्ट हो गए थे। सिंगापुर में क्रिप्टो एक्सचेंज जो बाइनेंस है शुरू करने के बाद उन्होंने मुख्यालय रहित कंपनी बनने से पहले नियमों के कारण कि क्रिप्टो एक्सचेंज को कई बार स्थानांतरित किया, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह, एक देश से दूसरे देश इनको ले जाना पड़ा। जाओ की कुल संपत्ति की अगर बात करूं तो लगभग 15 बिलियन से अधिक है। साथियों, बताना चाहूंगा कि बहुत ही कम समय में दुनिया के दिग्गज लोगों में इनका नाम शुमार होता है, शामिल होता है। और ये सब, ये इनकी, ये चैंगपेंग जाहो हैं और ये इनकी धर्मपत्नी है। रिपोर्ट जो है वो ये कहती है, बाइनेंस चैंगपेंग जाहो इज द रिचेस्ट मैन इन ब्लॉकचेन। यानी कि इन्होंने जो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे के आधारित, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जो ये हमारा सिस्टम रन कर रहा है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे दुनिया की सारी क्रिप्टो करेंसीज रन कर रही है। तो साथियों, इन्होंने इसी पॉइंट को पकड़ा और इस पे बहुत बड़ा वर्क इन्होंने किया। और आज अगर मैं बाइनेंस की बात करूं तो बाइनेंस दुनिया का नंबर 1 सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। सीईएक्स यानी सेंट्रलाइज एक्सचेंजर है। अब सेंट्रलाइज में क्यों बोल रहा हूं, डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में क्या अंतर होता है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर जो होते हैं उनमें हमारी केवाईसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन सेंट्रलाइज एक्सचेंजर में हमारी केवाईसी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। तो बाइनेंस सीईओ हाईलाइट्स लग्जरी प्रॉपर्टी ऑक्शन एक्सपेक्टिंग एट बाइनेंस कोइन बीएनबी। साथियों, बताना चाहूंगा बाइनेंस ने 2017 में अपना खुद का भी कोइन लॉन्च किया, जिसका नाम आप सभी को पता है, पूरी दुनिया जिसे जानती है, और वो है बीएनबी। ठीक है। बीएनबी इनका खुद का कोइन है, और ये लग्जरियस जो आप विला देख पा रहे हैं, घर देख पा रहे हैं, वो इन्हीं का ही है। तो साथियों, अब मैं थोड़ा सा आपको लाइव सेशन पे लेके जाऊंगा। ये कुछ जानकारी थी मेरे द्वारा जो दी गई बाइनेंस को लेके, क्योंकि हम अगर लाइव सेशन भी किसी बाइनेंस को अगर लेना चाह रहे हैं तो उस बेसिक जो पॉइंट है, उसकी शुरुआत है, जो उसकी जड़ है, उसको हमें जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए, ये बाइनेंस, 1 मिनट। हाँ, तो देखिए साथियों, बाइनेंस की मैं शुरुआत करूं तो इस तरीके से ये बाइनेंस का लोगो आता है। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले इसको हटा दिया गया था गूगल से। अब आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल क्रोम पे जाके। और इसके केवाईसी का भी एक प्रोसेस होता है। आप उस प्रोसेस के जरिए, जैसे आपका ओरिजिनल आधार कार्ड लेके बैठे, ओरिजिनल पैन कार्ड लेके बैठे, और आपकी बैंक डिटेल आपके पास होनी चाहिए, ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इन 5 चीजों की आपको आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट, आपके पास आप आधार कार्ड होना चाहिए। आपकी सेकंड जो है पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। थर्ड, बैंक डिटेल आपके पास होना चाहिए। आपका एक परमानेंट मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आधार से अगर रजिस्टर्ड है तो बहुत ही बेटर है। ठीक है। और लास्ट, आपकी ईमेल आईडी आपको आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। तो साथ ही ये बाइनेंस का आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से बाइनेंस का साइन होता है। ठीक है। मैं ये बाइनेंस को ओपन करता हूँ। ये इस तरीके से इंटरफेस यहाँ पे बाइनेंस का ओपन होगा साथियों। ठीक है। अब देखिए, बाइनेंस का ओपन इंटरफेस हो चुका है। 1 मिनट। अब हम जो इसकी डिटेल जानेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे प्रोफाइल में हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ पे प्रोफाइल आपको दिखाई देगी। यहाँ पे प्रोफाइल दिखाई दे दी, आपने देखा होगा। ये मेरा जो अकाउंट है, ये क्या है, ये वेरीफाई है, रेगुलर है। और ये मेरा जो यूजर नेम है, PC Pawar @5, ये मेरा यूजर नेम है।
और ये मेरा आईडी नंबर है, यानी कि इस आईडी नंबर से भी मैं आईडी नंबर भेज के भी किसी से दुनिया की कोई भी करेंसी यहाँ पे आसानी से मंगवा सकता हूँ। अब देखिए एक्सचेंजर का उपयोग क्या होता है कि आप एक्सचेंजर पे आप कहीं से भी यहाँ पे किसी भी करेंसी को यहाँ पे मंगवा सकते हैं, और उस करेंसी को आप किसी भी करेंसी में कन्वर्ट करके उपयोग में कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब कैसे किया जाता है मैं वो भी सारा बताऊंगा आपको। तो देखिए सेकंड का सेटिंग का ये साइन दिखाई दे रहा होगा। मैं जैसे ही सेटिंग पे जाऊंगा और सेटिंग पे जाके देखिए काफी सारे फंक्शन आपके यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। तो कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है यहाँ पे, जैसे कि पेमेंट मेथड, है ना। आपके पेमेंट मेथड जरूर ऐड होना चाहिए। अब देखिए पेमेंट मेथड जो है, ये मेरा पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड हुआ हुआ है, कौन हो रखा है, pcpamar@kotak, है ना। पूनम चंद पवार ये मेरा नाम है, यूपीआई में मैंने ऐड कर रखा है। आप और भी ऐड कर सकते हैं, पेटीएम वगैरह जो भी आप यूज करते हैं, यूपीआई वगैरह, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं साथियों। ठीक है, अब देखिए साथियों मैं यहाँ पे इस तीर के निशान पे जैसे ही जाऊंगा, यहाँ पे तीर का निशान आपको दिख रहा होगा, आप इनके स्क्रीनशॉट जरूर लेके रखें। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या ओपन हो गया। यहाँ पे मैंने बताया मेरी आईडी ओपन हो गई। मैं आईडी के माध्यम से भी मैं आपसे कोई भी करेंसी मंगवा सकता हूँ। मेटिक है, डाई है, जो भी यूएसडीटी है, जो भी करेंसी आप जैसे मुझे भेजना चाहते हैं या मैं मंगवाना चाहता हूँ, वो यहाँ से मंगवा सकता हूँ। और सेकंड है जो मेरी रजिस्टर्ड मेल आईडी है, उसके माध्यम से भी मैं मंगवा सकता हूँ साथियों। और थर्ड होता है मोबाइल नंबर, यानी कि जो मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे रजिस्टर्ड है, उस मोबाइल नंबर के उपयोग से भी मैं मंगवा सकता हूँ। काफी सारे ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे ओपन होते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा जाऊंगा साथियों, यहाँ पे देखिए कुछ बारीकियां, कुछ चीजें यहाँ पे बताऊंगा। जैसे कि वॉलेट है, मैं वॉलेट पे गया और वॉलेट पे जाके इस तरीके से देखिए, यहाँ पे ये स्पोर्ट का निशान आप देख रहे हैं। मैं स्पोर्ट पे गया और स्पोर्ट पे जाके आप देख पा रहे होंगे ये सारी करेंसियां यहाँ पे आ गई, है ना। मैं कोई सी भी करेंसी यहाँ से मंगवा सकता हूँ और यहाँ से भेज सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो सर्च बार बना हुआ है आप देख पा रहे होंगे, ये सर्च बार बना हुआ है। ठीक है, तो सर्च बार पे मैं डालूंगा, जैसे मैं हमारी जो भी आमदनी होती है किस में होती है, मेटाफोर्स में, डाई में होती है। ओके, आप एग्री करते हैं, सभी साथी एग्री करेंगे कि डाई में हमारी आमदनी होती है। आप सभी का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें ताकि आपको समझने में ज्यादा दिक्कत ना आए। तो मैं यहाँ पे सर्च बार पे जाऊंगा और यहाँ पे डालूंगा DAI, डाई। तो देखिए इस तरीके से ये डाई आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे ये डाई हमारी आ चुकी है ना, बाइनेंस पे। तो मैं डाई पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन मुझे दिखाई देंगे। P2P ट्रेडिंग, डिपॉजिट क्रिप्टो, है ना, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे डिपॉजिट क्रिप्टो। तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा डिपॉजिट क्रिप्टो। ठीक है, डिपॉजिट क्रिप्टो पे मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो वैसे ही इस तरीके से मेरे सामने ऑप्शन खुल जाएंगे। चूज नेटवर्क। अब मेरे पास जो डाई है वो ब्लॉक पॉलीगॉन की है, इथेरियम की है, BNB की है। ठीक है, किस चीज की है ये मुझे देखना है, ये आपको देखना है। तो हमारे पास जो डाई है वो किस चीज की आती है, हम किस नेटवर्क पे काम करते हैं। आप सभी को पता है कि हम जिस नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं वो नेटवर्क है पॉलीगॉन मेटिक। ओके, तो हम क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, मैं पॉलीगॉन पे क्लिक कर दूंगा। देखिए मेरे सामने ये आ गया मेरा QR कोड। अब आप जिससे भी डाई मंगाएंगे या जिसको भी भेजेंगे, यानी कि ये QR कोड आप यूज कर सकते हैं। और दूसरा ये एड्रेस है आपका, यहाँ पे कॉपी करके आप एड्रेस भी भेज सकते हैं। ये मेरा ये मेरा पूरा ये एड्रेस है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉपी के साइन में जाऊंगा ना। ये नेटवर्क कौन सा आ गया, ये नेटवर्क यहाँ पे पॉलीगॉन आ गया। ठीक है, इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर इन चीजों का आपने ध्यान नहीं रखा तो आपके साथ थोड़ी दिक्कत आ सकती है। वैसे एक्सचेंजर पे हमारे सामने भी शुरू में काफी दिक्कतें आई थी, गलत नेटवर्क के चक्कर में हम ढूंढ रहे थे और वो मिला फिर हमें उस नेटवर्क पे जहाँ पे वो चला गया। तो आप ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इस कॉपी के साइन पे जाऊंगा। तो ये मेरा एड्रेस कॉपी हो गया, 61।
61F2, ये मेरा एड्रेस है साथ। अब देखिए, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, और मिनिमाइज करके हमारी इनकम किस में होती है आप सभी को पता है। हमारा मैं टोकन पॉकेट अपना यहाँ पे ओपन करूंगा, और ठीक है, ये मेरी डाई पड़ी हुई है 20 है ना, ज्यादा अभी। लेकिन चक्कर क्या है, हमें यहाँ पे ना तो खरीदने की आवश्यकता होती, ना बेचने की आवश्यकता होती। खरीदने की तो फिर भी आवश्यकता होती है, लेकिन बेचने की तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि हमारी टीम इतनी बड़ी है कि हम उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पाते। आज मैंने लगभग 150 से ज्यादा डाई रख रखी थी, लेकिन सवेरे 6 बजे ही, 6:30 बजे कॉल आ गया कि सर डाई चाहिए। तो 20 बड़ी मुश्किल से मैंने बचाई कि भाई मेरा सेशन है और उसमें मुझे काम में लेना है। अब आप सभी को पता है, यहां तक कि आपको कहानी मालूम है कि जो भी आईडी को आप रजिस्टर्ड करते हैं वहां पर डाई और मैट्रिक आपको चाहिए। और जो भी इनकम आपकी आनी है, चाहे वो फोर्स कोइन से आनी हो, चाहे एनएफटी रॉयल्टी से आनी हो, चाहे क्लासिक टेक्सटाइल से आनी हो, चाहे जो लोग अभी अभी फोर्स कोइन बेच रहे हैं हमारे, सेल कर रहे हैं, वो भी यही आनी है। ठीक है, तो किसके रूप में आनी है? डाई के रूप में आनी है। अब हमें इस डाई को सेल आउट करना है। ठीक है, हमें इस डाई को सेल आउट करना है, यानी कि बेचना है। अब बेचेंगे कहाँ पे? बाइनेंस पे, एक्सचेंजर है ना। या तो मैं आपको भेज दूं, आप मुझे फोन पे गूगल पे कर दे, मैं आपको यहाँ से सेंड कर दूंगा डाई। लेकिन जैसे कि मान लो मुझे बेचनी है, अब किसी को आवश्यकता है ही नहीं पूरी टीम में, और मुझे पैसे की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब मान के चलो रात के 2 बज रहे हैं, अब 2 बजे में किसको बेचने जाऊंगा? आप भी चाहिए, आप भी मानते हैं, एग्री करते हैं इस बात को। तो ये वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंजर है, और आप जिस कंट्री में रहते हैं, ये उस कंट्री के ही बाई और सेलर आपको अवेलेबल कराते हैं। तो मैं क्या करूंगा, डाई पे जाऊंगा। ठीक है, अब डाई पे जाके मैं ट्रांसफर के ऑप्शन को 1 मिनट थोड़ा सा शुरू से हाईलाइट्स कर देता हूँ। मैं डाई पे क्लिक किया, डाई पे मैं क्या करूंगा, ट्रांसफर पे जाऊंगा। तो ट्रांसफर पे मैंने क्लिक किया, और अगेन यहाँ पे देख रहे हैं आप ऊपर ट्रांसफर एक बार फिर आएगा, तो मैं यहाँ पे अगेन ट्रांसफर पे गया। अब जो एड्रेस मैंने वहां से कॉपी किया था, उस एड्रेस को मुझे कहाँ पेस्ट करना है? यहाँ पे रिसीवर पे। तो मैं यहाँ पे उस एड्रेस को, ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, 61F2 ये मेरा डाई का एड्रेस है, किसका? बाइनेंस का। ठीक है, बाइनेंस पे जो डाई है उसका एड्रेस है, उस मैंने कॉपी किया था, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे अमाउंट यहाँ पूछ रहा है, तो अमाउंट में कितना डालूंगा? 20। ये 20 मैंने अमाउंट यहाँ पे डाल दिया, यानी 20 डाई मुझे सेल आउट करनी है। अब मैं कंफर्म जैसे ही करूंगा, तो कंटिन्यू मांगे, अब मुझे कंफर्म पेमेंट पे जाना है, और ये परमिशन दे देनी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ थोड़ा सा। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। साथियों ध्यान से देखना, ये एक दिन में नहीं होगा। हम मानते हैं एक दिन में नहीं होता है, लेकिन सीखते सीखते एक दिन जरूर होता है, और मैं ये मानता हूं कि नींदों में भी आप ये कर पाएंगे। आज मेरे पास किसी का, अगर मैं गहरी नींद में हूं और किसी का कॉल आता है कि सर मुझे 100 डाई बेचनी है, तो मैं उसकी डाई बिकवा दूंगा जूम पे आके। खुद के अकाउंट से इसलिए नहीं बेचूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी केवाईसी होती है। ठीक है, तो हमारा बैंक ट्रांजेक्शन बोलता है। तो मैंने क्या कर रखा है, हम ट्रेनिंग देते रहते हैं हमारे लोकल मंच पे, और सभी लोगों को बाइनेंस पे हम खरीदना बेचना सिखा चुके हैं। तो हमारे जो लोग हैं बहुत कम कॉल करते हैं कि भाई सर मुझे खरीदना है या मुझे बेचना है। वैसे बाइनेंस का इस्तेमाल करने से बचने के लिए वो लोग एक दूसरे से पूछ लेते हैं ग्रुप में कि सर किसी के पास डाई हो तो बताइए, या किसी को बेचनी हो खरीदनी हो तो बताइए। अब देखिए ये डाई हमारी यहाँ से माइनस हो चुकी है, यानी कि उस एड्रेस पे जा चुकी है। अब मैं कहाँ जाऊंगा? अब मैं जाऊंगा यहाँ पे बाइनेंस पे। ठीक है, मैं बाइनेंस पे वापस वॉलेट पे आ जाऊंगा। ये आप देख रहे हैं ना वॉलेट, मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, वॉलेट पे आ गया। अब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, तो देखिए यहाँ पे वापस मैं डाई, अब देखिए जो मैंने डाई वहां से भेजी थी, ये ये रही यहाँ पे। ठीक है, अब ये कंफर्मिंग के लिए है, यानी कि इसको कंफर्म होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। यहाँ से टोकन पॉकेट पर जाने के लिए, और टोकन पॉकेट से यहाँ आने के लिए कुछ वक्त लगता है, कुछ समय लगता है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा, ये देखिए यहाँ पे कंफर्मिंग के लिए ये जा चुकी है, यानी कि अभी कंफर्म हो रही है। और जैसे ही कंफर्म हो जाएगी, यहाँ पे ये जो जो 0 0 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये 20 डाई हमारी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये 20 डाई शो करने लग जाएगी स्पॉट पे।
आई स्पॉट पे, सॉरी स्पॉट पे यहाँ पे 20 हमें शो करने लग जाएगी, ठीक है। अब तब तक के लिए मैं क्या करता हूँ, वापस होम पे आता हूँ और थोड़े से कुछ फीचर्स आपको और बता देता हूँ। साथियों लास्ट तक बने रहना और लास्ट तक देखना, पूरे प्रोसेस को समझने का प्रयास करना। गलती कुछ भी नहीं करनी है, धीरे धीरे करना है जो भी काम। और शुरू में अगर आपको खरीदना हो या बेचना हो, आपको एक्सपर्ट, जो आपकी अपलाइन है, आपकी सुपर अपलाइन है, कोई भी हो सकती है, उनका सहयोग जरूर लेना है, ठीक है। उनका सहयोग जरूर लेना है, क्योंकि आप गलती कर सकते हैं। हमने जब शुरू में सीखा था, मैंने जब सीखा था, अगर मैं मेरी बात करूं, तो मैंने किसका सहयोग लिया था, मैंने यूट्यूब का सहयोग लिया था। क्योंकि मेरी टीम में लोग आपस में एक दूसरे से खरीदते थे, किसी से लेते थे और उसको कन्वर्ट करके फिर काम चलाते थे। लेकिन मैंने ये कसम खाई कि नहीं यार, इस तरीके से वर्क नहीं करना। अगर हम किसी को कर ही रहे हैं अगर, तो फिर उसको पूरा सीख के हम करेंगे। तो ये मैं मेरी जिद थी और वो जिद मैंने पूरी करी और इसको सीखा, और सीख के मैंने पूरी टीम को सिखा दिया। ठीक है, देखिए ये मेल पे मेरा आप देख पा रहे होंगे, ये आ गया 20 दाई यहाँ पे आ चुके हैं। आपको दिखाई दे रही है 20 दाई? ठीक है, आपको 20 दाई दिखाई दे रही होगी ना। अब देखिए मैं कहाँ पे आऊंगा, अब मैं इस दाई को यूएसडीटी बनाऊंगा, यहाँ पे होम पे आऊंगा। मैं मैट्रिक बना के भी बेच सकता हूँ, लेकिन हम जनरली यूएसडीटी बना के इजी वे में बेच बेच पाते हैं, या यूएसडीटी को खरीद पाते हैं। अब देखिए आप किसी में भी बेचिए, किसी में भी खरीदिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्सचेंजर है। तो मैं होम पे आ गया, और होम पे आके देखिए मैं, मुझे कहाँ जाना है, मुझे पहले कन्वर्ट करनी पड़ेगी ना, तो मैं यहाँ पे आऊंगा। ये साइन जो दिखा है, मैं यहाँ पे आऊँ, तो देखिए यहाँ पे अभी काफी सारे ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे, ये हो गए। तो मुझे क्या करना है साथियों, मुझे यहाँ पे मोर के ऑप्शन पे जाना है। वैसे कन्वर्ट आ रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं शुरू से दिखाऊंगा आपको। ये मोर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मोर ऑप्शन है। अब मैंने क्या किया, ये मोर के ऑप्शन पे मैं गया, ठीक है। अब मोर के ऑप्शन पे तो कितने सारे ये रिकमेंडेड, कॉमन फंक्शन, गिफ्ट। अब यहाँ पे ये ट्रेड दिखाई दे रहा है आपको, ट्रेड। और ट्रेड के नीचे जस्ट पहले नंबर का जो ऑप्शन आता है ट्रेड में, वो आता है कन्वर्ट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कन्वर्ट पे यहाँ पे क्लिक करूंगा। और कन्वर्ट पे जैसे ही क्लिक करूंगा, ये देखिए अभी प्लीज वेट थोड़ा सा, यहाँ पे खुलने वाला है। जैसे कन्वर्ट, क्योंकि देखिए साथियों, आप कन्वर्ट करके, आपके पास डाई है, उसको आप बिटकॉइन भी बना सकते हैं, बिटकॉइन को डाई बना सकते हैं, इथेरियम बना सकते हैं, बीएनबी बना सकते हैं, दुनिया की कोई भी आप करेंसी बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऊपर तो आपके पास है डाई, अब नीचे आपके पास ये तो मैं ये नीचे वाले पे क्लिक करूंगा, नीचे वाले पे क्लिक करूंगा, मुझे क्या बनानी है, मुझे क्या बनानी है, तो मैं यहाँ सर्च पे डालूंगा, तो मुझे क्या बनानी है, मुझे बनानी है यूएसडीटी, यूएसडीटी, ठीक है। ये यूएसडीटी मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब कितनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैक्स, मैक्स के ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करूंगा तो 20 बनानी है। तो 20 में कितनी कितनी यूएसडीटी बनेगी, 19.84 बनेगी, ठीक है। कुछ चार्ज ये लेता है कन्वर्ट करने का। और मैं प्रीव्यू कन्वर्सेशन पे डालूंगा, यहाँ पे कुछ सेकंडों का, 8 सेकंड का वक्त हमें मिलेगा, और हम 8 सेकंड के अंदर ही इसे कन्वर्ट कर देते हैं। और ये कन्वर्ट हो भी गई हमारी, कितने फास्ट कन्वर्ट हो गई है ना, यानी कि यूएसडीटी में कन्वर्ट हो गई हमारी डाई। अब मैं यहाँ पे वापस बैक में आऊंगा, ठीक है। कि मैं वापस बैक में आ गया और कर दी। अब ये कन्वर्ट होके कहाँ जाएगी, तो मैं वॉलेट में आऊंगा, तो मैंने ये वॉलेट को टच किया। अब वॉलेट को टच किया तो देखो जीरो हो गई ना, जीरो हो गई। अब मैं यहाँ पे देखिए इसको कट करूंगा, यहाँ पे जो मैंने डाई डाला हुआ है इसको कट कर दी। तो यहाँ पे अब मैं रिफ्रेश करूंगा थोड़ा सा, ये देखिए ऊपर ही ऊपर क्या बन गई, यूएसडीटी बन गई। ये बन गई साथियों, ये यूएसडीटी, सॉरी, ये यूएसडीटी बन गई, ठीक है। कितनी, जितनी मैंने बनाई थी यूएसडीटी हमारी बन चुकी है, ठीक है। अब अब ये किस में है यूएसडीटी, 1 मिनट, यूएसडीटी किस में है साथियों, हमारी यूएसडीटी है ये स्पोर्ट में। अब हमारे स्पोर्ट का मतलब होता है कि ये हमारी सेफ है बिल्कुल। अब हमें खरीदनी या बेचनी है तो कहाँ पे आती है, वो हमेशा आती है वॉलेट में, इस वाले में। अब हमें बेचनी है तो हमें कहाँ ले जाना पड़ेगा,
फंडिंग में। तो हम जाएंगे पहले तो अब फंडिंग में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम स्पोर्ट में है तो हमें फंडिंग में ले जानी है इसको ना। तो फंडिंग में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रांसफर पे क्लिक करना पड़ेगा। ध्यान से समझना, ठीक है। अगर आपको किसी को ट्रांसफर करने, विड्रॉल किसी को देनी है, तो आपको विड्रॉल पे जाना है, लेकिन हमें क्या करना है, बेचना है। तो पहले फंडिंग स्पॉट से हम कहाँ ले जाएंगे, फंडिंग में लेके जाएंगे। तो हम ट्रांसफर पे यहाँ पे दबाते हैं। तो ट्रांसफर पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना आपको। ऊपर यहाँ पे आ जाएगा स्पॉट वॉलेट, नीचे आ जाएगा स्पॉट टू फंडिंग। और किसको करना है, यूएसडीटी को करना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे मैक्स कर दूंगा। कितनी भाई, अमाउंट तो डालना पड़ेगा ना, तो मैं तो मैक्स करूंगा यहाँ पे। और मैक्स करके मैं ट्रांसफर को दबा दूंगा। ये मेरा हो गया फंडिंग। अब देखो स्पॉट में हो गया जीरो, आप देख पा रहे होंगे ना, स्पॉट में हो गया जीरो। स्पॉट पे जीरो हो गया तो कहाँ चला गया। अब देखिए मैं कहाँ पे क्लिक करूंगा, मैं क्लिक करूंगा ये फंडिंग में। ध्यान से देखना, स्क्रीनशॉट सभी के लिए लेना। फंडिंग में आ गया। अब ये देखिए फंडिंग में मेरा आ चुका है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे फंडिंग में आ गया, ये फंडिंग में आ गया। अब फंडिंग में हमारा माल आ गया। ये प्रोसेस आप समझ पाए होंगे। एक बार में समझ नहीं आएगा, आराम आराम से करेंगे। तो जिस तरीके से मैं कर पा रहा हूँ उस तरीके से आप कर पाएंगे। शुरू में ऊपर से निकल गया था, मेरे भी कर तो लिया था लेकिन ऊपर से निकल गया था, समझ नहीं आया था। अब हमें क्या करना है, P2P पे जाना है। ओके, अब हमें इसको सेल करना है। तो हमें क्या करना है, हमें P2P पे जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, P2P पे मैंने जैसे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे 1 मिनट, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये P2P में मेरा आ चुका है। P2P में आ चुका तो मैं यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे आपको, बाई का और सेल का। ठीक है, तो हमें कहाँ जाना है, मैं क्या करने वाला हूँ, सेल करने वाला हूँ। तो मुझे क्या दबाना पड़ेगा, सेल पे। तो मैं जैसे ही सेल पे जाऊंगा तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक ये सेल पे ले लिया ना। ये अवेलेबल बैलेंस मेरा कितना है, 19.4। ठीक है, अब कहाँ जाऊंगा मैं, सेल, कहाँ पे क्लिक करूंगा, सेल यूएसडीटी। ये आप देख पा रहे होंगे, सेल यूएसडीटी। मैंने सेल यूएसडीटी पे क्लिक किया। सॉरी मैं भूल गया था, यहाँ पे मैक्स करना था मुझे। यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा था वो मैक्स करके मुझे यानी पूरा बेचना था। और अगर आपको जैसे 10 बेचनी हो, 10 से ज्यादा का ट्रांजेक्शन कम करनी होता, तो मैं 10 11 जो भी कर सकता था यहाँ पे, लेकिन मैं पूरी बेचता हूँ तो आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने मैक्स जैसे ही किया। अब मैं सेल यूएसडीटी पे जाऊंगा तो देखिए यहाँ पे मेरा ये पूछेगा कि आप किस पे लेना चाहते हैं, बैंक ट्रांसफर, आईएमपीएस। तो मेरा कौन सा ऐड हो रहा है यहाँ पे, ये देख पा रहे होंगे आप, ये AC Pawar@Kotak। ठीक, और मुझे रेट जो मिलेगी 86.50 की मिलेगी, यानी कि यहाँ पे दिखा रहा है कंफर्म सेल पे ले जाएंगे तब मुझे मालूम चल जाएगा। तो मैं कंफर्म, यहाँ पे मैंने सेल लगा दी है। ठीक है, अब मैंने सेल लगा दी है, आपको आप देख पा रहे होंगे। और मेरी प्राइस कितनी आई है, प्राइस आई है 89.11। जो अमाउंट आएगा 1767 रुपये आएगा। और टोटल क्वांटिटी मेरी कितनी गई, इतनी। तो ये मुझे ध्यान रखना है कि 1767 रुपये मेरे अकाउंट में आने चाहिए। तो मैं यहाँ, ये मैसेज बॉक्स दिख रहा है, अब देखिए यहाँ ये जहीद लल्ला खान है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये लाला खान, जाहिद जाहिद लाला खान, ये मेरे से खरीदेंगे। और ये मैसेज का ऑप्शन है, तो मैं थोड़ा सा चैटिंग पे यहाँ पे पूछ लेता हूँ। ये प्लीज वेट, आई एम पेइंग, ड्रॉप योर नंबर, माई कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, अब ये पूछ रहा है प्लीज वेट, आई एम पेइंग, ड्रॉप योर नंबर। आपका नंबर ड्रॉप हो गया, तो माई कॉन्टेक्ट नंबर, इसने अपना कॉन्टेक्ट नंबर भेजा है अपना, कि भाई आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर मुझे भेज सकते हैं, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए मैं ओपन कर रहा था, इतने में तो मेरा अमाउंट मेरे बैंक में ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है, हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, ऐसे मिनिमाइज करूंगा और मिनिमाइज करूंगा और मैं यहाँ पे जाऊंगा। पहले मैं, आपको क्या करना है साथियों, जब आप बेच रहे हैं तो पहले आपको अपना अकाउंट में बैलेंस जरूर चेक कर लेना है, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि हाँ अमाउंट आपका आ चुका है। तो मैं मेरे बैलेंस पे जाऊंगा और देखिए बैलेंस पे जाके मैं एक्टिविटी पे जाऊंगा, अकाउंट एक्टिविटी पे। तो देख पा रहे होंगे ये मेरा अमाउंट यहाँ पे आ चुका, जाहिद लाला खान, 1 मिनट, ये देखिए 1767, जाहिद खान, जाहिद खान के नाम से मेरे पास अमाउंट आ चुका है मेरे वॉलेट में। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा,
अब मैं वापस जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जाऊंगा, और मैं अब इसको क्या करना है मुझे, मुझे मुझे जाना है। अब आपको लोग अक्सर गलती क्या करते हैं कि रिलीज करना भूल जाते हैं, वो सोचते हैं पेमेंट आ गया अब ऑटोमेटिक कट जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता साथियों, आपको रिलीज करना पड़ता है। अगर आपने रिलीज नहीं किया तो शायद बाइनेंस आपको लाइफ टाइम के लिए क्या करेगा, आपको सस्पेंड कर देगा। और यहाँ पे ये मैं कुछ दिखाना चाह रहा था, यहाँ पे आपको ये टू रिसीव पेमेंट, और यहाँ पे इसके बाद ये पेमेंट रिलीज, इस ऑप्शन को आपको दबाना है। तो सबसे पहले वाला दबाएंगे हम, ठीक है, सेंड रिमाइंडर। ओके, 1 मिनट। ओके, मैं थोड़ा सा बैक आ गया। अब देखिए मेरे वॉलेट में पड़ी हुई है, यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे मेरे वॉलेट में डाई पड़ी हुई है, ठीक है, फंडिंग वॉलेट में डाई पड़ी हुई है। तो मैं कहाँ पे जाऊंगा, मैं जाऊंगा P2P पे ना। और P2P पे जैसे ही मैं जाऊंगा, अब कई लोग बेक आते हैं, घबरा जाते हैं, अरे यार अब कहाँ से मैं रिलीज कर पाऊंगा, मैं तो बेक आ गया। तो देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और दिखाई देगा, ये ऑर्डर वाला ऑप्शन है ना। आपको ऑर्डर पे जाना है, और ऑर्डर पे जाके यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये प्लीज रिलीज, ठीक है। तो मुझे, मेरा अमाउंट तो रिलीज हो गया है, अब मैं रिलीज करूंगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन पेमेंट रिसीव, ये पूछ रहा है कि पेमेंट रिसीव हो गया आपको। तो मैं यहाँ पे करूंगा यस, पेमेंट रिसीव। अगर मुझे पेमेंट रिसीव नहीं हुआ तो फर्स्ट ऑप्शन आई हैव नॉट रिसीव पेमेंट फ्रॉम फ्रॉम द वायर, और नीचे वाला है आई हैव रिसीव। आई हैव रिसीव मैं थोड़ा सा हाईलाइट्स करके बताना पसंद करूंगा, ये आई हैव रिसीव्ड एंड वेरीफाइड द फॉलोइंग अमाउंट इन माई अकाउंट 1767, ठीक है। तो मैं इस पे जाऊंगा और मैं कंफर्म रिलीज कर दूंगा। यहाँ पे कंफर्म रिलीज का ऑप्शन आएगा, मैंने कंफर्म रिलीज कर दिया है। अब ये देखिए वेरीफाई पास की मेरी, मुझसे ये परमिशन मांगेगा, और ये मैंने परमिशन इसको वेरीफाई कर दी है। और ये परमिशन रिलीज होने के बाद ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं अगर कुछ कोई फीडबैक देना चाहता हूँ तो मैं फीडबैक दे सकता हूँ, और फीडबैक नहीं देना चाहता तो कोई बात नहीं, आप फीडबैक नहीं भी दें तो कोई फर्क पड़ेगा। आप प्रोवाइड फीडबैक है तो प्रोवाइड फीडबैक में जाके आप फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोवाइड फीडबैक में जाके हम फीडबैक भी दे सकते हैं। कितना रेटिंग है, तो मैंने ये पूरा रेटिंग आपको दे दिया है इनको। ओके डाल दूंगा, ठीक है। फेलियर, फेलियर टू सेंड मैसेज, लॉन्ग टाइम मिसिंग, यहाँ पे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये लो, सक्सेसफुल P2P ऐप सर्वे मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए ये ऑर्डर जो है, ऑर्डर यहाँ पे सक्सेस हो गया है, 1767.5 सक्सेसफुली सोल्ड, कितना, 19.83 USDT चेक वॉलेट। अब जैसे मैं चेक वॉलेट पर जाऊंगा तो ये देखिए यहाँ से जीरो मेरा हो चुका है। आप सभी को पता है कि हमारा अमाउंट जो है जीरो हो चुका है। तो साथियों, अ, कितनी आसान तरीके से मैंने यहाँ पे आपको बेचना बताया है, ठीक है, बेचना बताया। अब मैं थोड़ा सा होम पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे अभी ये बता रहा है मेरे को, 1 मिनट, ये अभी शो कर रहा है, वैसे जा चुका, रिलीज हो चुका। ऐसे कुछ समय में ये हट जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जीरो हो चुका है। समय हमारा वैसे इजाजत नहीं देता, नहीं तो मैं आपको खरीदना भी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। अब आपके पास बाइनेंस है या आपके पास दुनिया का कोई भी एक्सचेंजर है, आपके पास जेप पे है, आपके पास वजीर एक्स है, आपके पास MEX मैक्स है, आपके पास बाईबिट है, बिट BNS है, कोई सा भी एक्सचेंजर हो, मेरे पास लगभग लगभग काफी सारे एक्सचेंजर मिलेंगे, मैं आपको बता दूंगा। और बहुत इजी है इस पे ट्रेड करना, इस पे खरीदना, इस पे बेचना, और बहुत ही सिक्योर होता है। आपने देखा होगा कितनी ईमानदारी से काम चलता है। सामने वाले ने पेमेंट मेरे को भेज दिया और मैंने ईमानदारी से उसको रिलीज कर दिया। अगर मेरे मन में बेईमानी आ जाती और मैं सोचता कि भाई डॉलर ये तो मेरे पास पड़े हुए हैं और मैं इनको वापस दो वॉलेट में ट्रांसफर कर लेता हूँ, पेमेंट तो डाल ही दिया सामने वाले ने, तो ऐसा नहीं होता साथियों। यहाँ पे हमारी KYC लगी हुई है,
मेरा यहाँ पे आधार कार्ड लगा हुआ है, मेरा यहाँ पे पैन कार्ड लगा हुआ है, मेरा यहाँ पे मोबाइल लगा हुआ है, और मेरा यहाँ पे ईमेल आईडी भी लगा हुआ है। अब बाइनेंस दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंजर है, अगर मैं ऐसा करता हूं तो देखिए मैं कर नहीं पाऊंगा पहली बात तो, क्योंकि जैसे ही मैंने बेचने के लिए लगाया और सामने वाले ने जैसे ही मुझे पेमेंट किया, तो उसी टाइम बाइनेंस को पता चल जाता है कि सामने वाले ने इस व्यक्ति को पेमेंट कर दिया, इसने इतना सेल पे लगाया था। तो उसी टाइम फ्रीज कर देता है अपने अमाउंट को, फ्रीज कर देता है, यानी कि आप बेच नहीं, छेड़खानी नहीं कर सकते। और अगर किसी कारणवश आपके मन में बेईमानी आ जाती है, तो बाइनेंस क्या करेगा, उसको उठा के 24 घंटे के अंदर वो यूएसडीटी ट्रांसफर तो कर देगा, और वो भी कंप्लेंट डाल देगा कि साहब मैंने, जैसे मैं भी कंप्लेंट डाल सकता था, और वो भी डाल सकता है कि भाई मैंने पेमेंट ट्रांसफर कर दिया, ये मेरे पास पेमेंट का ट्रांजेक्शन है इस व्यक्ति को, लेकिन इसने रिलीज नहीं किया। तो बाइनेंस मुझे लाइफ टाइम के लिए रेस्ट्रिकेट कर देगा, हमेशा के लिए, और उसका पेमेंट, उसका जो यूएसडीटी है वो 24 घंटे के अंदर उसके वॉलेट में दे दे। यानी कि आप बेईमानी चाह के भी नहीं कर पाए, लेकिन आपने अपना इमेज और खराब कर ली, और आप क्या हो गए, रेस्ट्रिकेट हो गए हमेशा के लिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा ये जो लेन देन है, चाहे आपको खरीदना हो बाइनेंस से, चाहे आपको बाइनेंस से बेचना हो साथियों, आपको किसी एक्सपर्ट की यहाँ पे जरूरत होती है शुरुआत में। ठीक है। अब शुरू में मैंने क्यों सीखा, मैंने शौक के लिए नहीं सीखा। एक तो हमारा जो सिस्टम है मेटाफोर्स, वो पूरा का पूरा डिजिटल है, और यहाँ पे डाई से सारा काम चलता है, डॉलर से सारा काम चलता है। तो भाई हमें खरीदना भी जरूरी है, बेचना भी जरूरी है। और जिसको ये चीज आ गई ना, समझ लो पूरा मेटाफोर्स आपकी मुट्ठी में, आपकी जेब में, आप पूरा सिस्टम लेके चल रहे हैं। आप किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। आपको खरीदना है तो आप खरीद के आइडिया लगा सकते हो, आपको बेचना है, आपके पास प्रॉफिट है, आपने बेच के अपने अकाउंट में ले लिया। और यही रीजन है, जिस दिन आप ये सीख जाते हैं, देखिए मेटाफोर्स का प्लान प्रेजेंट करना, मेटाफोर्स में आईडी लगाना, ये तो जनरली हम सिखा ही देते हैं आपको, ये तो लगभग लगभग सारे आते हैं और सीख भी जाते हैं। लेकिन बाइनेंस से, एक्सचेंजर से, बाइनेंस का नाम नहीं, बाइनेंस की जगह बाइनेंस की तरह और भी एक्सचेंजर है, आप किसी की भी सहायता ले सकते हैं। तो साथ ही अपने अपलाइन से सबसे पहले ये कीजिए, कहिए कि सर मेरी केवाईसी कराइए और मुझे खरीदना बेचना सिखाइए। हो सकता है आपको आज आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको इमरजेंसी कोई आवश्यकता पड़ गई, मान के चलो आप अपलाइन से लेन देन करते हो, और अपलाइन मान के चलो उस समय किसी मीटिंग में बिजी है, 5 घंटे का उसका एलडीपी प्रोग्राम है, और उसने साइलेंट मोड पे डाल दिया या एयरप्लेन मोड पे डाल दिया साहब। अब आपको आवश्यकता है, अब वो रेस्पॉन्स ही नहीं दे पा रहे, अब आपका बंदा जो बैठा हुआ है उसने पेमेंट भी दे दिया आपको, वो आप कहते हैं कि बस अभी 2 मिनट में मंगवाता हूँ ऑफलाइन से, साथ ही आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, बहुत बड़ा लॉस आपका हो सकता है। और हमारा लॉस आज तक इसीलिए नहीं हुआ मेटाफोर्स में, क्यों, क्योंकि हमको ये पहले दिन से आता था। और पहले दिन से आता नहीं था साथियों, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने यूट्यूब से वीडियो दिखा, निकाला, और जैसे जैसे मैंने बताया ना, ऐसे मैंने डायरी में लिखा कि पहले ये करना है, फिर ये, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप ये, 5 स्टेप ये, और जैसे जैसे करता गया मिलान करता गया, है ना, किस तरीके से मैंने चैटिंग करी वो चैटिंग भी मैं करता गया। तो इस तरीके से जाके आप पूरा कंफर्म, यानी कि यहाँ पे सावधानी आपको बरतनी है। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिर आप आराम से कर पाएंगे, जैसे मैं अपने घर बैठ के अकेला कर रहा हूँ। अब मुझे किसी एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरी टीम में जब भी कोई करता है तो मेरे पास कॉल करता है, सर मैं कर लूंगा लेकिन आप एक बार जूम पे आ जाइए प्लीज। तो मैं वहां पे वॉच करता रहता हूँ, अगर वो कोई गलती करता है तो मैं वहां पे रोक देता हूँ, सर प्लीज इस ऐसा नहीं करिए ना। तो ये होता है। अब देखिए, इसी तरीके से आप बेचना आपने सीख लिया, मैंने सिखा दिया। अब आप इसको खरीदेंगे कैसे, आपको डाई, भाई आपके पास डाई में इनकम आई, उसको आपने बेच दिया, लेकिन आप खरीदेंगे कैसे। समय हमारा बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम, मैं माफी, थोड़ा सा टाइम लूंगा। ठीक है, तो हम करेंगे, साथियों, वापस वॉलेट में जाएंगे। ओके। अब आपको खरीदना है किसी की आईडी लगाने की, आपकी इनकम हुई, आपने बेच दिया, आपके अकाउंट में पैसा आ गया, बात बराबर। लेकिन अब आपको खरीदना भी है। अब खरीदने के लिए आपको अपलाइन के ऊपर डिपेंड क्यों रहना पड़े, जब बेचने के लिए अपलाइन पे डिपेंड नहीं रहोगे तो खरीदने के लिए अपलाइन पे डिपेंड क्यों रहना, क्योंकि अब आप खुद अपलाइन बन चुके हैं, दोनों चीजें। तो आप खुद लीडर बन चुके, खुद अपलाइन बन चुके। तो अब देखिए आपको क्या करना है, आपको वॉलेट पे जाना है अगेन। कि मैं वॉलेट पे गया, ठीक है, वॉलेट पे गया, अब वॉलेट पे मुझे, ठीक है, अब वॉलेट पे मैं गया। अब वॉलेट पे मुझे क्या खरीदना है, तो मुझे यूएसडीटी खरीदनी है, यूएसडी। तो फंडिंग में जाऊंगा, सॉरी, फंडिंग में जाऊंगा। फंडिंग में जाऊंगा, आपने देखा होगा मैं खरीद बेचने के लिए फंडिंग में गया था,
P2P पे। P2P का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन, यानी कि जिस व्यक्ति को मैंने डॉलर दिए वो इंडिया का ही है, जाहिद लाला नाम से, और मैं भी इंडिया का ही हूँ। ठीक है। अब हमारी दोनों की केवाईसी लगी हुई है, मैंने उसको उसको डाई की आवश्यकता थी, डॉलर की आवश्यकता थी, मुझे पैसे की आवश्यकता थी। क्योंकि पर्सन टू पर्सन हो गया ना, हम P2P कहते हैं ना आपसे प्लान में, P2P, तो यही P2P होता है। ठीक है। अब मैं P2P पे वापस गया। अब देखिए दो ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पे। 1 मिनट, थोड़ा सा ओपन हो जाए। तो देखिए यहाँ पे ये बाई का और ये सेल का। अब सेल के लिए मैंने सेल पे दबा दिया था। अब यहाँ पे ये बाई ऑलरेडी सेलेक्ट रहता है, तो ये बाई ऑलरेडी सेलेक्ट है। अब आपको कितने रुपए की खरीदनी है, तो जैसे कि मान के चलो आपको कितने की खरीदनी है, आपको 10,000 रुपए की खरीदनी है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, बाई यूएसडीटी, आपको बाई यूएसडीटी पे जाना है। इस तरीके से यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे डिटेल मांगेगा आपसे ये, आप बैंक ट्रांसफर करना चाहते हैं, आप यूपीआई करना चाहते हैं, आप आईएमपीएस करना चाहते हैं। अगर आप बैंक ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप 96 पड़ेगी, यूपीआई करना चाहते हैं तो इतने से, और अगर आईएमपीएस करना चाहते हैं तो इतने से 93.24 की पड़ेगी। ठीक है साथियों। और मुझे कितना अमाउंट मिलेगा, मुझे मिलेगा 107.47 यूएसडी। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सॉरी, अब मैं यूपीआई में मैंने ये क्लिक किया, कंफर्म परचेज मैंने ऑप्शन को दबाया। अब कंफर्म ऑप्शन को मैंने दबाया, देखिए यहाँ पे इस तरीके से परमिशन मांगेगा, वो परमिशन मैंने ये दे दी है, और परमिशन देने के बाद ये मांगेगा कंफर्म, तो मैंने ये कंफर्म कर दिया है। ठीक है। अब ये नेक्स्ट मैंने दबा दिया, फिनिश मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो नाम आएगा वो किसका आएगा, कौन मेरे से खरीदना चाहता है, कौन मुझे बेचना चाहता है, ये आ गया, हुसैन, हुसैन के 12, हुसैन के 12 यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पर टाइमर आ गया, ये वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। अगर इस टाइम पीरियड 14.23 के अंतराल में मैंने इसको नहीं बेचा, मतलब कि मैंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, तो ये ऑर्डर मेरा ऑटो मोड पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है साथियों। और दूसरा, मैंने कितने का अमाउंट यहाँ पे का खरीदा, और मुझे 92 रुपये 95 पैसे का पड़ेगा, कितना आएगा 10,000 में, 107.48 यूएसडीटी मेरे वॉलेट में आएगा। अब दूसरी चीज, मैं यहाँ पे चैटिंग भी कर सकता हूँ इस बंदे से ये। ठीक है। तो यहाँ पे चैटिंग इसने, देखिए यहाँ पे चैटिंग आ गया। अब यहाँ पे क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया है इसने, हाई, स्ट्रिक्टली नो थर्ड पार्टी पेमेंट, नॉट इंटरेस्टेड इन स्कैम फंड, प्लीज डोंट सेंड मिक्स्ड फंड टू, ब्लॉक माई बैंक अकाउंट। नोट टू क्या डाला है इसने, लीगल एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू इफ यू सेंड फ्रॉड फ्रॉडुलेंटली, बी केयरफुल, थैंक यू, रिक्वायरमेंट योर आइडेंटिटी, पैन कार्ड कॉपी, आधार कार्ड कॉपी एंड मोबाइल। ये इसने क्या किया है, मुझसे मांगा है। अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो आप इसको वेरीफाई नाउ करिए। 1 मिनट, वेरीफाई वेरीफाई नाउ करिए, और आप इसको खरीदेंगे। अब आप सोच पा रहे होंगे कि जो बेचारा अपलाइन होता है वो कितनी मेहनत से आपके लिए अरेंज करता है। देखिए कितना लफड़ा है यहाँ पे, बेचने में तो मुझे कोई समय नहीं लगा, लेकिन खरीदने में सारा लफड़ा है। अब मैं यहाँ पे इसको ये सारी चीजें भेजूंगा, फिर उसके बाद ये मुझसे, मैं इसको पेमेंट भेजूंगा। ठीक है। और पेमेंट भेजने के बाद तब जाके कहीं ये मुझे ट्रांसफर करेगा। पेमेंट कैसे भेजूंगा मैं पेमेंट पेमेंट जो भेजूंगा, जब तक ये चीजें मैं नहीं दूंगा तब तक ये मुझे, 1 मिनट, ये इसका पेमेंट होता है, ये पेमेंट, नहीं सॉरी, मैं इसको जब भेजूंगा तब ये मुझे देगा। ओके। तब ये मुझे देगा क्या, इसका यूपीआई नंबर या फोन पे नंबर या गूगल पे नंबर, है ना, यूपीआई, जैसे मैंने यूपीआई सेलेक्ट किया तो ये यूपीआई देगा मुझे, अपना यूपीआई नंबर देगा, मैं इसको पेमेंट ट्रांसफर करूंगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे सेंड करूंगा, और तब जाके ये वेरी खुद के अकाउंट में चेक करेगा, और तब जाके ये रिलीज करेगा। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे बेचना बहुत आसान है माल को, खरीदना थोड़ा मुश्किल है ना। खरीदना सीखना हमें बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट सेशन कभी भी मुझे मौका मिलेगा, बिल्कुल मैं डेफिनेटली आपको खरीदना जरूर बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा, जैसे मैंने बेचना बताया। फिलहाल मैं ऑर्डर को क्या करूंगा, कैंसिल, तो मैं कैंसिल पे जाऊंगा, और कैंसिल पे जाके मैं ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा। तो मुझसे रीजन पूछेगा, तो मैं क्या डालूंगा, रीजन में अदर रीजन पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है। अदर रीजन पे मैंने क्लिक किया, और अदर रीजन के बाद, सॉरी,
अदर रीजन में क्लिक कर दिया, और उसके पास ये मैं एग्री परमिशन दूंगा और कंफर्म कर मैं कंफर्मेशन दूंगा, और ये मेरा ऑर्डर जो है वो क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, मेरा कैंसिल हो, यानी कि मुझे आगे खरीदारी नहीं करनी। आपको बताने के लिए मैं यहाँ खरीदारी कर पा रहा था। तो साथियों, मैं मानता हूँ कि जो हमारी बेसिक चीज है, बेसिक जड़ है, जिसको हम बाइनेंस एक्सचेंजर बोलते हैं, और उस पे हम हमारे जो इनकम होती है, जो हमारी कमाई होती है, उसको हम किस तरीके से खरीद भी सकते हैं और किस तरीके से बेच भी सकते हैं। दोनों चीजें मैं आपको समझा पाया, और बेचना मैंने डिटेल से बताया, खरीदना थोड़ा मैंने फास्ट में बताया। नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिलेगा, मैं जरूर आपको स्टेप बाय स्टेप खरीद के भी बताऊंगा, ठीक है। तो साथियों, मैं मानता हूँ कि आप समझ पाए होंगे और बेहतरीन समझ पाए होंगे, लेकिन आप किसी एक्सपर्ट की सहायता से ही खरीदना बेचना करें शुरुआत में, केवाईसी करके। नहीं तो आपको लॉस हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इन्हीं शब्दों के साथ ये मेरा सेशन है आज का, सेशन पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और साथियों, आप सभी को पता है 7:55 पे जो हमारा प्लान प्रेजेंटेशन होता है, एक बेहतरीन लीडरशिप के माध्यम से होता है। तो आप अपनी टीम के साथ वहां पे जाइए, और एक भी इंफॉर्मेशन आपसे मेटाफोर्स की छूटनी नहीं चाहिए, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। क्योंकि अगर जो साथी आज इस जूम सेशन पे है, डेफिनेटली वो जान पाए होंगे, वो देख पाए होंगे, उन्होंने समझा होगा कि बाइनेंस पे किस तरीके से खरीदना और बेचना इतना बेहद कठिन नहीं है, बेहद आसान है। लेकिन कब है, जब आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आज के सेशन को हम वाइंड अप की ओर लेके जाएंगे। तो मिलते हैं इवनिंग सेशन में एक बेहतरीन लीडरशिप के साथ, प्लान प्रेजेंट के साथ। तो साथियों, तब तक के लिए जय हिंद,